पत्नी ने सांप से 1-2 नहीं 10 बार डसवाया है और यह बहुत खतरनाक सांप था। अमित को सांप ने 10 बार डसा। पत्नी ने सांप अमित के पास रखा और अमित की मौत हो गई। अगली तस्वीर मैं उसकी दिखाने जा रहा हूं। यह आप देख रहे हैं, अमित का शव पड़ा है और नजदीक में आपको सांप नजर आ रहा है। यही वो सांप है, देखिए जो बिस्तर पर सांप आपको दिख रहा है। इसी सांप ने अमित को 10 बार डसा है और उसके बाद इसकी मौत हो गई। आरोप पत्नी पर है कि पत्नी सांप लेकर आई, 1000 रुपए का सांप खरीदा, पति के बिस्तर पर रखा और उसके बाद एक के बाद एक 10 बार इस सांप ने डसा और पति की मौत हो गई। ड्रम वाली दहशत के बाद सांप वाले मर्डर से हड़कंप मचा है। एक महिला ने अपने पति को 10 बार सांप से डसवाया। दिल दहला देने वाली ये वारदात भी मेरठ में हुई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया। वो किसी कीमत पर अपने पति को जिंदा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसके बिस्तर में ऐसा सांप छोड़ा जो अपने जहर से 5 मिनट में ही जान ले लेता है। लोग सन्न हैं कि साथ जीने मरने की कसम खाने वाली कोई पत्नी इतनी जहरीली और खतरनाक कैसे हो सकती है। और सोचिए, पति को सांप ने डसा, उसके बाद सपेरा बुलवाया गया। सपेरे ने उस सांप को पकड़ा है। ये है वो सांप, बहुत खतरनाक जहरीला सांप होता है ये। सपेरा आया है, सपेरे ने सांप को दबोचा है क्योंकि पति के ठीक नजदीक में उस सांप को दबा दिया गया था। अब आइए मैं आपको बताऊं पूरी कहानी है क्या, कैसे आखिर सांप घर में पहुंचा, पत्नी कहां से सांप लेकर आई और उसके बाद पति के कमरे तक सांप पहुंचा। यह है पत्नी जिसने सांप का इंतजाम किया। पति सो रहा था। अमित को मारने के लिए पत्नी रविता ने सांप वाली साजिश रची। अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसने पति को 10 बार सांप से डसवाया। 3 दिन पहले वो सहारनपुर के शाकुंभरी देवी के दर्शन करने गई थी। मंदिर में पति के साथ दर्शन किया और बाहर आकर मर्डर का प्लान बनाया। मंदिर से लौटते वक्त रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को फोन किया, कहा सांप का इंतजाम कर लो, आज रात ही अमित की हत्या करनी है। अमरदीप ने एक सपेरे से 1000 रुपए में एक रसल वाइपर सांप खरीदा। रसल वाइपर सांप की गिनती सबसे जहरीले सांपों में होती है। मटमैले और भूरे रंग के इस सांप का जहर खून को निशाना बनाता है और इसके काटने से सिर्फ 5 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर कोई बच भी गया तो उसके शरीर को लकवा मार जाता है। ऐसा खतरनाक सांप है। ऐसे जहरीले सांप को रविता और उसके प्रेमी ने अमित के कमरे में छोड़ दिया। सुबह जब घरवाले उठे तो देखा कि अमित बिस्तर पर लेटा है, उठ नहीं पा रहा है। अमित के बेटे ने उसके शरीर से चादर हटाई तो डर कर चीखने लगा वो, क्योंकि बिस्तर पर अमित के हाथ के ठीक नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। सांप के काटने से अमित की मौत की खबर पूरे गांव में फैली और हड़कंप मच गया। फौरन सपेरे को बुलाया गया। डॉक्टर और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सपेरा जहरीले रसल वाइपर स्नेक को पकड़ कर ले गया और अमित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक अमित की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले, यानी जहरीले वाइपर सांप ने अमित को 10 बार डसा है। यानी पत्नी ने पूरी कोशिश की यह कहानी बनाने की कि सांप घर के अंदर आया, बिस्तर पर चढ़ा और 10 बार अमित को डसा। इसमें पत्नी का कोई रोल नहीं था। उसके बाद पुलिस जब पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई वो मैं आपको बताऊंगा। तो हिला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पुलिस ने पत्नी को पहले हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है। ये आप देख रहे हैं पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पत्नी और क्या कह रहा है प्रेमी। ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी। अब उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मरवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लेटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। मुझे कहता है मैं सांप दे 1000 रुपये झोले में रख कर लाया था वो सांप। फिर रात को रवि से भी बोल गई, ये सो रहा है।
आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था, किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ, झोला रख दिया था, वैसे झोले में सब खुद निकल गया, खुद निकल गया था। अब देखिए बड़ी बात यह कि पत्नी ने तो पूरी कहानी बनाई कि सांप घर में घुस गया और डस लिया, लेकिन पता कैसे चला कि सांप कौन लेकर आया था और सांप घर में छोड़ा गया और सांप ऐसे ही नहीं पहुंच गया बिस्तर तक। जब पोस्टमार्टम हुआ, मेरठ में सांप डसने से मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रविता का झूठ सामने आया। दरअसल सांप के काटने के निशान के अलावा भी बहुत से चोट के निशान अमित के शरीर में थे। अमित के हाथ, गर्दन, मुंह पर जख्म के निशान थे और अमित के खून में सांप का जहर नहीं मिला। सोचिए, 10 बार सांप ने डसा और खून में सांप का जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत तो अमित की दम घुटने की वजह से हुई है। सांप ने नहीं काटा, सांप ने काटा 10 बार लेकिन खून में जहर नहीं है। मौत तो दम घुटने से हुई है। शक के आधार पर पुलिस ने रविता को हिरासत में लिया, पत्नी को। बॉयफ्रेंड अमित, पति अमित की मौत के बारे में पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने अपने प्रेमी अमरदीप का नाम लिया। पुलिस ने अमरदीप और रविता से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो दोनों ने माना कि पहले अमित की गला दबाकर हत्या की, यानी पहले अमित का गला घोटा गया, दोनों ने मिलकर गला दबाया और बताया कि हत्या के बाद उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि सबको यह लगे कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है। दरअसल अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। कुछ सालों से रिश्ते ठीक नहीं थे। इस बीच रविता अमित के एक दोस्त अमरदीप के संपर्क में आई। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। यह अमरदीप है। रविता और अमरदीप में नजदीकी बढ़ी और फिर प्यार हो गया। अमित को भनक लगी तो वो दोनों को मारने की धमकी देने लगा, लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अमित का कत्ल कर दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि सांप के काटने से मौत हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए अमित की माता जी क्या कह रही है और पुलिस क्या कह रही है। उन्होंने कहा पापा पापा चाय पी लो। वहाँ पापा हो तो बोल ले भी, पापा नहीं बोला। लड़के ने उन्होंने रिजाई हटा दी। जब रिजाई हटा दी तो सांप की पूंछ यहाँ, इसकी सारी गर्दन का लपेटा ले रखा और फड़ा यहाँ और यो हाथ नु और यो नु। अच्छा, अब जब हमने फिर 2 अपने पड़ोसियों को कहा हमारा अमित घर में ही सांप ने खा लिया किल्ली मार के, तो पड़ोसी आ गया। पड़ोसी आते ही पूरा गांड आ गया। जब पूरा गांड आ गया मैंने कहा भाई देखो सुनो मेरी बात, सांप ने नहीं खाया है, मेरा लोंडा मारा हुआ है। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहाँ से सवेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि स्मूथलिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। एक और खबर आई है जहां पत्नी ने पति की हत्या कर